बाबा से बड़ा सौदागर कौन? जो नकली लेकर के असली देते। हम उनको नकली रुपया देंगे, बदले में वो हमको हीरे मोती जवाहरात से भर देंगे। हम उनको नश्वर देंगे, बदले में वो हमें शाश्वत देंगे। तो बाबा बोल रहे हैं शायद उतनी उपासना तुमसे ना हो। बाबा बोल रहे हैं शायद नवविधा भक्ति तुमसे ना हो। बाबा बोल रहे हैं शायद कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तुमसे ना हो। कोई बात नहीं, कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम है ना, जो खाना बनाते हो ना 3 वक्त 4 वक्त, तो हर बार खाना खाने से पहले कुछ दीवारें निकाल करके मेरे नाम पे गाय को, कुत्ते को या किसी को खिलाया करो। बस इतना भी करोगे ना तो मैं तुम्हारे ऋण में बंध जाऊंगा, और वो ऋण मैं अपने सर से तभी उतार पाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा उद्धार न करूं, वो मेरा ऋण उतरेगा नहीं। वो जो रोटी के टुकड़े दिए थे ना बायजा माँ ने, वो ऋण को हमेशा बाबा ने अपनी जिंदगी में याद रखा। आखिर में अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन तात्या बाई को बचा। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। स्वयं साईं को अपना ऋणी कैसे बनाए? एक लीला आती है, यही 29 चैप्टर, कैप्टन हार्टिंग। एक दिन कैप्टन हार्टिंग ग्वालियर में है। वो ख्वाब देखते हैं कि बाबा साक्षात सामने खड़े हैं। बाबा को देखते ही जाकर के बाबा के चरणों में गिरते हैं, और बाबा उनसे बोलते हैं, क्यों भूल गया? देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कैप्टन हार्टे से पूछ रहे हैं क्यों भूल गया? तो कैप्टन हार्टे वो सवाल पूछते ही जाके उनके चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं कि बाबा, अगर बच्चा अगर अपनी मां को भूल जाए तो तरेगा कैसे? तो उतने में वहां से निकलते हैं, वलपापड़ी बोलते हैं, मतलब उसको सेम कहते हैं शायद, यहाँ पे सेम की सब्जी। वो जाकर के वो बाग से वो लताएं होती हैं, उस जो सब्जी उगती है ना, वो लताएं होती हैं, जैसे मनी प्लांट होता है ना, एक बार निकलने के बाद वो फैलता है। तो वहां से वो पपड़ी चुन के लेके आते हैं, और कुछ पैसा भी रखते हैं, और 10 रुपया रखते हैं, और चावल, घी, दाल वगैरह, शिदा जिसको कहते हैं, कोरा अन्न, कच्चा अन्न, वो सब रख करके बेचते हैं शिरडी को। ये कहानी है। अब देखने के लिए कहानी बहुत सिंपल लगता है। वो जो सवाल है ना, क्यों भूल गया, मतलब है ना, अभी समझो कुछ लोग हैं, हम ही लोग हैं, हम लोग थोड़े समय के लिए बाबा की भक्ति करते हैं, लेकिन बाद में एक लंबे समय के लिए भूल जाते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए कहानी है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा ऋणानुबंध जो है ना मेरे प्रति इतना सघन नहीं है, इसलिए तुम आसानी से मुझे बुला देते हो। तो बाबा है ना वहां पे कोरा अन्न मांग के ले रहे हैं कि मुझे शिदा दीजिए करके। तो वो सेम की सब्जी, कोरा अन्न और 10 रुपया रख करके वो शिरडी बेचते हैं। तो ये बात बाबा बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरी भक्ति, नौविधा भक्ति ना करो, एवं नामस्मरण भी ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन तीनों वक्त जो आप अन्न बनाते हैं घर में खाने के लिए, बस खाने से पहले अगर मेरे नाम पे अगर इतना निवाला रख करके आप दुनिया को खिलाते हो, तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ऋणी बन जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम भूल भी जाओ तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। वो ये कहानी बता रही है। प्लीज ध्यान से सुनिए ये कहानी। ये लीला कोई साधारण लीला नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है। तो बाबा बोल रहे हैं शायद उतनी उपासना तुमसे ना हो। बाबा बोल रहे हैं शायद नवविधा भक्ति तुमसे ना हो। बाबा बोल रहे हैं शायद कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तुमसे ना हो। कोई बात नहीं, कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम है ना, जो खाना बनाते हो ना 3 वक्त 4 वक्त, तो हर बार खाना खाने से पहले कुछ निवाले निकाल करके मेरे नाम पे गाय को, कुत्ते को या किसी को खिलाया करो। बस इतना भी करोगे ना तो मैं तुम्हारे ऋण में बंध जाऊंगा, और वो ऋण मैं अपने सर से तभी उतार पाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा उद्धार ना करूं, वो मेरा ऋण उतरेगा नहीं।
बेहतरीन लीला है। इसलिए टॉपिक का नाम ही है स्वयं साई को अपना ऋणी कैसे बनाए। तो मिनिमम अपने जीवन में कुछ हो या ना हो, कोई उपासना हो या ना हो, लेकिन ये काम तो भी हर गृहिणी को करना ही चाहिए मिनिमम लेवल पे। तो बाबा बोलते हैं अगर तुम मुझे इस तरह से खाना खिलाओगे ना तो मैं तुम्हारे ऋण में बंध जाऊंगा, और मैं वो ऋण को जब तक तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें आत्मा परमात्मा तक ना पहुंचाऊं, मैं वो ऋण से मुक्ति नहीं हो पाऊंगा। अगर इतना बड़ा वचन दे रहे हैं तो सेवा बहुत कम मांग रहे हैं, लेकिन बाबा अपने ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी ले रहे हैं। तो प्लीज आज के बाद ये बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना बनने के बाद बाबा को अर्पण किए बगैर हम घर में खाना नहीं खाएंगे, और इसी तरह बाबा को अपने ऋण में बांध देंगे। जैसे देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बाईजामा बाईजामा जब बाबा इतने प्रचलित नहीं हुए थे, इतने फेमस नहीं हुए थे, उस जमाने की बात है। बाबा जब गांव में भी बहुत कम रहते थे, वो तो वन वन भटकते थे, उन दिनों की बात। तब बाईजामा बाबा को ढूंढ ढूंढ करके वनों में जाती थी, वो कांटे कंकड़ को पार करके ढूंढ ढूंढ के कहां बैठे हैं कहां बैठे हैं, और बाबा ध्यानस्थ, ना दिन का पता है ना रात का पता है ना दोपहर का पता है ना शाम का पता है, और उस अवस्था में ढूंढ करके बाबा को खाना खिलाती थी। और बाबा ने उसका मोल अपनी जान दे करके चुकाया। मतलब जब तात्या पाटिल को जाना था, बाबा स्वयं चले गए, लेकिन तात्या पाटिल को जिंदा रखा। तो ये लीला को भी आसानी से नहीं लेना चाहिए। बस वो जो रोटी के टुकड़े दिए थे ना बायजा माँ ने, वो ऋण को हमेशा बाबा ने अपनी जिंदगी में याद रखा। आखिर में अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन तात्या पाटिल को बचाया। तो है ना, बाबा को अन्न देना सच में कोई छोटी बात नहीं है। वो सद्भावना से मिनिमम लेवल पे इतना तो जरूर कीजिए। हर साईं भक्त को ये करना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं मैं तुम्हारे ऋण में बंध जाता हूं, और फिर मैं तुम्हारी फिक्र करना शुरू कर देता हूं। फिर तुमको है ना वो वहां से मतलब आहिस्ता 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 कैसे प्रोग्रेसिव स्टेज पे मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मिनिमम लेवल पे उतना तो करिए। सर, बाबा को भोग अर्पण करने का और एक एक्सटेंशन और एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हेमंत पंत जी का चाणक लीला, तो चाणक लीला में वो तो बाजार से घूम के आता है, वहाँ थोड़ा सा उसको कॉर्नर में पूछ करता है, ये आदमी किसी को नहीं दे के अपने आप ही खाता है। तो हेमंत पंत जी एकदम लाइक ऑर्डिनरी पर्सन बोला, बाबा ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरा सामने अगर कोई नहीं है तो मैं किसको दूं? मैं तो अकेला ही खाऊंगा, किसको देके खाऊंगा? That time Baba taught that lesson very elaborately. He said, अगर कोई नहीं है, मैं क्या तुम्हारा साथ नहीं हूँ? मैं तो हर वक्त तुम्हारा साथ हूँ। खाने का टाइम में तुमने मेरे को अर्पण करके दिया, याद तो किया क्या? मुझे याद तो किया, तो अकेला ही खा लिया। तो याद रखना, तुम जब भी खाओगे तुम हमको याद करके, हमको ऑफर करके फिर भी खाना। एकदम सही, एकदम सही। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। तो अगर उतना काम कर लेते हैं हम, तो बाबा को हम अपने ऋण में बांध देते हैं। और बाबा बोलते हैं तुम तो मुझे खाना खिला करके मेरा नश्वर शरीर को जिंदा रखोगे, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारा शाश्वत को जिंदा रखूंगा हमेशा के लिए। तो बहुत बड़ा वचन है। तो है ना, बहुत मिनिमम लेवल पे ये काम ना, लेकिन बहुत सिंसियरली करना चाहिए हर किसी को। और अगर घर में कोई एक हाथ सदस्य भूल भी जाए तो दूसरे ने उसको याद दिलाना है, हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर इतना आदत डाल दे, 2-3 साल तक भी अगर आप ये कर सके ना, आपकी पूरी जिंदगी पलट चुकी होगी, मैं गारंटी देता हूं। करके तो देखिए। और एक तरह से देखा गया तो बाबा मतलब नश्वर लेकर के शाश्वत देंगे। एक लीला आती है 9th अध्याय का, तरकड़। तरकड़ के घर में मतलब लड़का कहता है कि पापा मैं तो शिरडी जा रहा हूं, लेकिन हमेशा की तरह आप नैवेद्य अर्पण करेंगे। लेकिन किसी दिन नैवेद्य अर्पण करना भूल जाते हैं तरकड़।
तो बाबा यहाँ शिरडी में मिसेस तलकट से बोलते हैं, हमेशा की तरह तुम्हारे घर में मुझे नैवेद्य अर्पण किया जाता था और मैं उस उम्मीद से मैं भूखा रहा और मैं देखता रहा कि आज आया नहीं, तो मैं तुम्हारे घर बांद्रा गया, बॉम्बे में बांद्रा गया, तुम्हारे द्वार बंद थे, लेकिन मुझे कौन रोक सकता था, क्योंकि तुम्हारा और मेरा ऋणानुबंध का खेल ही ऐसा है। तुम्हारे और मेरा ऋणानुबंध की गहराई इतनी है कि द्वार बंद था लेकिन फिर भी मैं चीर के निकल गया अंदर, लेकिन मैंने जाके देखा कि वहां पे मेरे लिए नैवेद्य नहीं है। तो वहां पे वो जो बाबा वचन बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा और मेरा ऋणानुबंध की गहराई इतनी है, तो जो लोग हमेशा बाबा को अन्न अर्पण करते हैं, देखो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। सारी साधनाएं एक तरफ, ये एक तरफ, याद रखना। बाकी कुछ छूटे तो छूटे, निवाला मुंह में डालने से पहले बाबा को अर्पण करना कभी ना छूटे, क्योंकि ये एक चीज बाबा को हमारा ऋणी बना देता है। और बाबा बोलते हैं वो ऋण से मैं मुक्त तब हो जाऊंगा जब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुमको आत्मा परमात्मा तक की यात्रा करवा दूंगा। तो कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक अपने जीवन में मतलब एक ऐसा नियम बना लीजिएगा कि बाबा को अर्पण किए बगैर, नैवेद्य अर्पण किए बगैर, कुछ भी मुंह में डालने से पहले कम से कम है ना आंखें मूंद करके ना ऐसा कल्पना कीजिए कि एक निवाला बाबा के मुख में डाल दिया, और फिर है ना उसमें से बाबा कुछ थूक रहे हैं और फिर वो झूठन वो खाने में मिला करके आप खा रहे हैं ताकि वो अन्न आपके लिए पावन हो जाए। तो ये एक भावना हमेशा बना के रखना। छोटी सी बात है लेकिन बेनिफिट कल्पना के परे है, वहां तक आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती है। बाबा के सामने हम रोज देते हैं, जो भी बनाते हैं, लेकिन लोगों को कभी दिए नहीं खाना नहीं, बनाना। लोगों को देना मेरा कहना है कि अगर कभी वैसा अवसर आए तो उस अवसर को मत चूकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर आ गया, कोई चिड़िया आ ये गया, आप जो बोले कि ये स्टार्ट करना, क्या ये करेंगे कि अब जो बनाएंगे ये बाहर जाके किसी को देंगे, ये स्टार्ट नहीं हर बार नहीं हो सकता है ना, मैं वही कह रहा हूँ। ऐसा जानबूझ करके जाओ दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आए तो मिस ना करे। कोई आया, कोई गरीब आ गया, कोई आगंतुक आ गया, या फिर कोई मेहमान ही आ गया, मेहमान अगर खाने के वक्त आ जाए तो भूखा भले ही रहना, खुद भूखा रहना पड़े तो रह जाना, लेकिन वो जो मेहमान है वो भूखा ना जाए। और अगर याद रखना, अगर ऐसा भूखा रहना पड़े किसी दिन की, किसी सडनली कोई मेहमान आ गया और सिर्फ आपके खाने का खाना बचा है और आप उस दिन भूखी रही और वो खाना उठा करके अगर आपने वो मेहमान को खिला दिया, तो याद रखना जो लोग शिवरात्रि का उपवास करते हैं ना, ऐसे 100 शिवरात्रि इसके सामने फेल है। तो वो क्लैरिटी होने तो बस कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेहमान भूखा नहीं जाएगा मेरे घर से, बेसिक्स है। लेकिन क्या है ना, लेकिन ये हम नहीं निभाते हैं, लेकिन वो जो शिवरात्रि वाला उपवास है ना बड़ा कड़क रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स है, इसको पकड़ के चलते हैं। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप हर दिन मतलब बाहर ढूंढते फिरे, नहीं, लेकिन सहजता से जब भी वैसा अवसर आए, लेकिन वो चेतना में हमारी बसी रहे कि पहले सामने वाले क्या भूख को मैं शमन करूंगी या करूंगा, उसके बाद मैं अपने पेट में अन्न डालूंगा। क्योंकि बाबा बोलते हैं तड़कड़ को जीवन भर हमेशा ऐसे ही करना। वो जो कुत्ते को खाना खिलाती है ना 9th अध्याय में, बाबा बोलते हैं आज बड़ा प्रसन्न हो गया मैं, मेरा आज पेट भर के मैं खा लिया, मेरा क्षुधा की शमन हुआ, मेरी क्षुधा की तृप्ति हुई, मेरी भूख मिट गई, आज तुमने मुझे पेट भर खिलाया। और हमेशा ऐसे ही करना, भूखों को पहले खिलाना और अगर कुछ बच जाए तब खुद खाना। ये बाबा का कोर वचन है। तो और बाबा बोलते हैं इस तरह से तुम मुझे अपने ऋण के पाश में बांध लेते हो। तो इसलिए है ना कैप्टन हार्टे को क्या बोल रहे हैं बाबा, क्यों भूल गया, क्यों बोल रहे हैं? मतलब अगर तू खाना खिला खिला करके मुझे अर्पण कर करके अगर तू मुझे ऋणी बना लेगा ना, तो मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। तू भूलना भी चाहे तो मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तू मुझे अविराम
जब भी तू खाना खाता है मुझे मुझे स्मरण करना, मुझे अर्पण करना, मानसिक तौर पे ही सही। शरीर तो बाबा सामने है नहीं, लेकिन मन से पूरी तरह से एक निवाला बाबा को खिला रहे हैं और बाबा कुछ खा करके बचा हुआ थूक रहे हैं आपके ताट में, ऐसा मान के खाइए ना, वो प्रसाद बन जाएगा। तो छोटी सी लीला है लेकिन गहराई बड़ी है। और देखो ना, हम बाबा को अगर रोटी देते हैं, हकीकत में उनको रोटी खाने की भी क्या जरूरत है, वो तो चेतना है, शरीर है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम शरीर है ना, लेकिन अभी फिलहाल तो हमको उनको शरीरधारी मान करके ही अर्पण करना है। तो हम उनको नश्वर देंगे, बदले में वो हमें शाश्वत देंगे। हम उनको नकली रुपया देंगे, बदले में वो हमको हीरे मोती जवाहरात से भर देंगे। तो सौदा बड़ा अजीब है। और बाबा से बड़ा सौदागर कौन है? जो नकली लेकर के असली देते हैं। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है प्लीज। ओम साईराम। ओम साईराम। मैं पूछ रही हूँ ना कि जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं, जैसे प्लेट में निकालते भी हैं प्रसाद के लिए, तो बाद में वो ना हमारे सब खाने में मिक्स कर देते हैं, ये गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। वो तो आपने मतलब उनको बाबा का जुटन मान करके सबने मिला दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही। और आप हमेशा कीजिए उसको। लेकिन कोई और साधना भले आपसे हो या ना हो, लेकिन ये ना छूटे, बस इसको याद रखिएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आगे ना बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आगे की साधना है कि बढ़े तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी वजह से अगर वो नहीं भी हो रहा है तो ये तो कंपलसरी हो, ये बोलना। जैसे आप बोले ना, कुत्ते को, गाय को, सबको दे दो, मैं क्या कहता हूँ ना, एक आदत डालनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, भूत दया बोलते हैं उसको, कि गुरुवार के दिन एटलीस्ट मैं जाकर के किसी गाय को खिला के आऊंगी, या फिर बाहर निकलने के बाद जो जानवर पहले सामने आएगा उसको मैं खिला दूंगी। अगर ये भाव रखते हैं गुरुवार के एक दिन भी, मतलब है ना, चेतना में है ना, आदत पड़ जाती है वो चीजों की। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। सर, वो जो हम लोग का पहला रोटी बनता है ना, वो गाय के लिए ही मतलब निकालते हैं कि ये गाय का है, पर जो पूरा प्रसाद बन जाता है तो वो बाबा को थोड़ा लगा देते हैं कि ये बाबा का सब, मतलब फिर सब अन्न में मिला देते हैं, वैसे ही करते हैं। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पर्सनली बाहर जाकर के एक दिन का, गुरुवार के दिन एटलीस्ट किसी गाय को, कुत्ते को, मैं तो बोलता हूँ ना, जो सामने पहला जानवर आएगा, फिर वो सुअर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बाबा ही है, ऐसा मान के। इससे क्या होगा मालूम है? हमारी हृदय की विशालता बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे तो हमारी विशालता बढ़ती जाएगी। बाबा को हम विराट में देख पाएंगे, और बाबा चाहते भी वही हैं। आप कब तक ये मूर्ति तक सीमित रहेंगी? कब तक? बाबा बोलते हैं पूरा विराट मैं है, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है बस मैं ही मैं हूं। तो फिर वो जब तक हम जिएंगे नहीं, उतनी विशालता को हम उपलब्ध कैसे होंगे? साईराम, साईराम। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।